बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख के झरोकों से हम आपकी खिदमत में एक ऐसे शायर का जिक्र लेकर हाजिर हैं जिसको कि उर्दू का बेहतरीन शायर कहा जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक जाना। वो एक ही शायर हो सकते हैं, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब 1797 में आगरा में पैदा हुए। इनका पूरा नाम असदुल्ला खान बेग था। गालिब इनका तखल्लुस था। असदुल्ला खान बेग का खानदान कारोबारी तौर पर सिपाही था। वहाँ अक्सर लोग पेशा वाराना तौर पर सिपाही होते थे, लेकिन आपको ये पेशा पसंद ना आया। शुरू हुई से तबीयत में ज़रा आशिकानापन था, इसलिए शायरी की तरफ लगाव था। सिर्फ 13 साल की उम्र में वालिद का इंतकाल हो गया और दिल्ली चले आए। वो दौर था जब मुगलिया सल्तनत का चिराग टिमटिमा रहा था। अंग्रेज हिंदुस्तान पर काबिज हो चुके थे और मुगल सल्तनत का आखिरी बादशाह सल्तनत के तख्त पर बैठने वाला था। बहादुर शाह जफर जब तख्त पर बैठे तो उनको शायरी से खुद बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने मिर्ज़ा गालिब जैसे शायरों को बहुत पजीराई दी। मिर्ज़ा गालिब को उनके दरबार से पेंशन भी मिलती थी। गालिब की शादी छोटी उम्र में ही हो गई और गालिब के 7 बच्चे हुए, लेकिन 7 के 7 बच्चों का इंतकाल कमसनी में ही हो गया। गालिब ने एक भांजे का गोद लिया और उसको अपनी औलाद के तौर पर पाला, लेकिन उस भांजे का इंतकाल भी जवानी में ही हो गया। गालिब अपने गम का जिक्र कुछ यूं करते हैं। जाते हो कह जाते हो क़यामत को मिलेंगे, जाते हो कह जाते हो क़यामत को मिलेंगे, क्या खूब है क़यामत गोया और भी दिन कोई, क्या खूब है गोया क़यामत और भी दिन कोई। गालिब को 1857 के बाद इंतहाई माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि हुआ कुछ यूं कि गालिब को जो बहादुर शाह जफर के दरबार से पेंशन मिलती थी वो आना बंद हो गई और इसके बाद गालिब मुआशी बदहाली का शिकार हो गए। गालिब अपनी मुफलिसी का जिक्र कुछ यूं करते हैं। रंज से खूगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, रंज से खूगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान हो गई। तमाम तर गम उठाने के बावजूद गालिब के मिजाज में शौखी थी। गालिब के मिजाज में हमेशा आशिकानापन और शौखी नुमाया नजर आता है। फरमाते हैं, उनके देखिए से आ जाती है चेहरे पर रौनक, उनके देखिए से आ जाती है तो चेहरे पर रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। गालिब ने खतनिगारी को भी एक नया रुख दिया। उनके खतूत अब तारीख के एक सुनहरी हरूफ के तौर पर याद किए जाते हैं। खतूत में वो मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में लिखते थे। मसलन उनको आम बहुत पसंद थे। आमों के बारे में उनका यही कहना था कि आम जितने भी हों और मीठे हों कम हैं। उनके एक दोस्त थे जिनको आम नहीं पसंद थे। एक बार वो अपने दोस्त के साथ बैठे हुए थे तो एक गधा आमों के छिलकों पर झुका हुआ था, लेकिन उसने वहां से सार उठा लिया। गालिब के दोस्त ने कहा, देखा गधा भी आम नहीं खाता। गालिब ने फौरन कहा, जी हाँ हुजूर, गधे ही आम नहीं खाते। गालिब को खत निगारी से बहुत दिलचस्पी थी। खतों का आगाज बड़े अजीबोगरीब तरीके से करते हैं। मसलन, कौन है? हजरत मिर्जा यूसुफ को बुला दीजिए, आप हाजिर हैं या नहीं हैं? गालिब अपने खतूत में बहुत मज़ाहिया किस्म की बातें लिखते थे। मसलन रोज़े के बारे में लिखते हैं कि रोज़ा रखता भी हूँ और रोज़े को बहलाता रहता हूँ। कभी रोटी का टुकड़ा खा लिया, कभी पानी का गिलास पी लिया और कभी मैंने हुक्के का एक सूटा लगा लिया। यहाँ के लोग अजीब काम अकल हैं, वो ये समझते हैं कि मैं रोज़ा नहीं रखता, हालांकि रोज़ा ना रखना और रोज़े को बहलाना दो अलग बातें हैं। लोगों के दिलों में रहने वाला अजीम तरीन शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब 1869 ईस्वी में इस दुनिया से रुखसत हो गया। गालिब को इस दुनिया से रुखसत हुए 150 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन उनके कलाम आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। अगर आपको हमारे चैनल पर दिखाई जाने वाली वीडियोस पसंद आती है, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।